हाय फ्रेंड्स, मैं रेनू अपने यूट्यूब चैनल हिंदी दर्शन में आपका स्वागत करती हूँ। आज के जो हमारे कवि हैं दंडी, कौन हैं? दंडी हैं। और इनका समय क्या है? 600 ईस्वी। समय क्या है? 600 ईस्वी। जन्म स्थान भिलसा, विदर्भ, महाराष्ट्र। मतलब इनका जन्म कहाँ हुआ था? भिलसा, विदर्भ में हुआ था, जो इस समय महाराष्ट्र में स्थित है। इनकी माता का नाम क्या था? माता का नाम गौरी था और पिता का नाम वीरदत्त। एग्ज़ाम में माता पिता का नाम पूछा गया है, तो माता का नाम क्या था? गौरी था और पिता का नाम क्या था? वीरदत्त था। और प्रापितामह भारवी। अगर एग्ज़ाम में क्रम लगाने के लिए आ जाए तो हमें जिस क्रम में भारवी पहले मिलेंगे और दंडी बाद में मिलेंगे उसी क्रम को सही करना है, क्योंकि भारवी जो थे वो दंडी के प्रापितामह थे। ग्रंथ क्या है इनका? ग्रंथ है 10 कुमार चरितम, काव्यादर्श, आवंती सुंदरी कथा, छंदो विचित, कला परिच्छेद, द्विसंधान काव्य। हालांकि जो आवंती सुंदरी, छंदो विचित, कला परिच्छेद, द्विसंधान है, ये संदिग्ध माना जाता है। संदिग्ध का मतलब कि प्रमाणित नहीं है अभी, लेकिन जो 10 कुमार चरितम है और काव्यादर्श, ये इनकी प्रमाणित रचनाएं हैं। काव्यादर्श जिसमें से काव्य शास्त्री ग्रंथ है। काव्यादर्श क्या है? काव्य शास्त्री ग्रंथ है। और 10 कुमार चरितम जिसमें 10 राजकुमारों का वर्णन मिलता है। अब इनकी सारी रचनाएं दिया है, कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेगा कौन सी हैं या कौन सी नहीं है, तो हम थोड़ा सा ट्रिक से याद कर लेते हैं। 10 कुमार मतलब 10 से दंडी और 10 से 10 कुमार शुरू हो रहा है, और इनकी सारी रचनाओं में हम देख रहे हैं दा आया ही है। 10 कुमार चरितम में दा आया है, काव्यादर्श में दा आया है, अवंती सुंदरी में भी दा आया है, छंदो विचित में दा आया है, कला परिच्छेद दा, द्विसंधान में दा। तो 10 कुमार कहाँ जाते हैं? दर्शन करने। इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है। 10 कुमार कहाँ जाते हैं? दर्शन करने। किसका दर्शन करने? सुंदरी का। आवंती सुंदरी का दर्शन करने जाते हैं और क्या हो जाते हैं? विचित्र हो जाते हैं। देख के क्या होता है? उनका चित्त के जो है वो विचित्र हो जाता है, कला करने लगते हैं, कला परिच्छेद, और फिर द्विसंधान हो जाता है। 10 कुमार जाते हैं कहाँ? दर्शन करने। किसका? अवंती सुंदरी का दर्शन करते हैं और विचित्र हो जाते हैं। फिर क्या करते हैं? कला करने लगते हैं और द्विसंधान हो जाते हैं। जैसा कि नाम से ही पता है 10 कुमार चरितम। 10 कुमार चरितम में 10 राजकुमारों का वर्णन मिलता है, और जो दंडी हैं वो इस ग्रंथ में सभी प्रकार के पात्रों का वर्णन किए हैं। मतलब राजा हो गया और गरीब हो गया, ये सारे पात्र इसमें मिलते हैं। उद्भट जो थे, बहुत नाम से ही पता चल रहा है उद्भट बहुत बड़े विद्वान थे। इन्होंने कहा है उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरम दंडिन पद लालित्यम माघे संत्र तयोगुण। उपमा कालिदासस मतलब कालिदास उपमा के लिए प्रसिद्ध हैं। भारवे अर्थ गौरम, भारवी जो हैं वो अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन दंडी पद लालित्यम, दंडी जो हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं? पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध हैं। माघे संत त्रयोगुणा, माघ में ये तीनों गुण विद्यमान हैं। आचार्य दंडी परिष्कृत गद्य शैली के जन्मदाता माने जाते हैं। आचार्य दंडी क्या हैं? वो गद्य शैली के जन्मदाता माने जाते हैं। यहाँ पे हमारा दंडी से संबंधित जो प्रश्न बनता है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम देखते हैं हमारे अगले कवि हैं राजशेखर। अगले कवि कौन से हैं? राजशेखर हैं। इनका समय क्या है? 873 से 914 ईस्वी। 873 ईस्वी से 914 ईस्वी। जन्म स्थान इनका भी कहाँ है? महाराष्ट्र है। दंडी का भी महाराष्ट्र और राजशेखर का भी महाराष्ट्र। आश्रयदाता भी पूछ सकता है, तो किसके आश्रय में ये रहते थे?
कन्नौज के प्रतिहार राजा निर्भय राज महेंद्रपाल और उन्हीं के पुत्र थे महीपाल। महेंद्रपाल और महीपाल के आश्रय में रहते थे। उनकी माता का नाम क्या था? शीलवती। इसको थोड़ा ट्रिकी कर लेते हैं। राज करने के लिए हमें कैसा होना चाहिए? शीलवान होना चाहिए। राज करने के लिए कैसा होना चाहिए? शीलवान होना चाहिए। अगर एग्जाम में पूछे कि राजशेखर की माता का नाम क्या है तो बहुत सारा दिया रहे, लेकिन शीलवती अगर दिया रहे तो याद रखना राज करने के लिए हमें शीलवान होना चाहिए, शीलता का गुण होना चाहिए। तो शीलवती इनकी माता का नाम है। पिता का नाम क्या है? दुर्दुख। पिता का नाम क्या है? दुर्दुख है। पत्नी का नाम अवंती सुंदरी है। पत्नी का क्या नाम है? अवंती सुंदरी है। और किस पंथ के उपासक थे? तो ये शैव धर्म के उपासक थे। इनके ग्रंथ भी पूछा गया है। ग्रंथ देख लेते हैं। बाल रामायण। इनका ग्रंथ का क्या नाम है? बाल रामायण, जिसमें 10 अंक हैं और ये महानाटक की श्रेणी में आता है। मैंने आप लोगों को बताया है कि नाटक में 5 अंक होने चाहिए, लेकिन अगर वह 10 अंक का है तो या तो प्रकरण कहलाएगा या फिर महानाटक की श्रेणी में आएगा। तो ये जो बाल रामायण है वो किस श्रेणी में आता है? महानाटक की श्रेणी में आता है। बाल भारत, इसमें कितने अंक प्राप्त होते हैं? 2 अंक। अंक और भी हो सकते हैं इसमें, लेकिन प्राप्त कितने होते हैं? 2 ही होते हैं। इसे प्रचंड पांडव भी कहते हैं। जो बाल भारत है इसका एक और नाम क्या है? प्रचंड पांडव। इसमें क्या कथा वर्णित है? इसमें महाभारत की कथा का वर्णन है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है भारत लिखा है, तो इसमें महाभारत की कथा का वर्णन है। और बाल रामायण में रामायण की कथा का वर्णन मिलता है। तीसरा ग्रंथ है इनका विद्वशाल भंजिका। विद्वशाल भंजिका, कितने अंक है इसमें? 4 हैं और 4 अंकों की ये क्या है? नाटिका है। भंजिका नाटिका मैच कर रहा है। इसकी विधा पूछ ले कि क्या है, नाटिका है कि महानाटक है, नाटक है, तो भंजिका और नाटिका। कर्पूर मंजरी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है राजशेखर का। इसमें कितने अंक हैं? 4 हैं और ये षट्टक रूपक के अंतर्गत आता है, उपरूपक के अंतर्गत आता है। उपरूपक के 18 भेद होते हैं, उसी में से एक भेद है षट्टक। तो ये जो कर्पूर मंजरी है वो 4 अंक की है और किस श्रेणी में आती है? तो ये षट्टक के अंतर्गत आती है। और भाषा क्या होती है इसकी? प्राकृत। इसकी भाषा प्राकृत है और षट्टक की जो भाषा होती है वो भी प्राकृत ही रहती है। इसके बाद है काव्य मीमांसा। ये भी पूछा गया है। काव्य मीमांसा किसका ग्रंथ है? तो किसका है? राजशेखर का है। और यह एक काव्य शास्त्री ग्रंथ है। इसमें क्या है? कवि कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। इसमें कवि के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है और यह काव्य शास्त्री ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है काव्य मीमांसा? तो यह राजशेखर का ग्रंथ है। हम यहाँ देखते हैं कि बाल भारत और एक बाल चरित भी ग्रंथ है, वो भास का है। तो जहाँ पे हमें लगे कि एक जैसी रचनाएं हैं तो हमें थोड़ा सा ट्रिक कर लेना चाहिए ताकि क्लियर रहे एग्ज़ाम में। तो बाल भारत जो है वो राजशेखर है और बाल चरित जो है वो भास का है। चरित का हमें हमेशा भास होना चाहिए कि हमारा चरित्र कैसा हो, अच्छा हो। तो बाल चरित पूछे तो हमें भास होना चाहिए, मतलब वो भास की रचना है। और बाल भारत अगर पूछे तो भारत में क्या करते हैं? सब लोग राज करते हैं। तो बाल भारत किसकी रचना हो जाएगी? राजशेखर की। कौन कौन सी रचना है फिर से देख लेते हैं। बाल रामायण, बाल भारत, विद्वशाल भंजिका, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? राजशेखर की हैं। अभी हमारे कुछ और कवि बचते हैं जिनकी रचनाओं को या उनके बारे में जानना ज़रूरी है। तो अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा भी समझ आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।